हमारी बेटी कल बड़ी होगी, वो तुम्हें देखेगी, एक गुंडे की सोबत में इस तरह शराब में दूध देखेगी तो क्या सोचेगी? सुन रहे हो तुम, क्या सोचेगी? कौन है नशे में दूध? हाँ, कौन है? तुम हो। जुबान लड़ाती है? तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। नाना, आजकल मामूली से मामूली काम भी आप लोगों से नहीं हो रहे हैं। पहले वो अग्रवाल की बेटी मट्टी पलीत करके यहां से चले गए और अब कल रात को हमारी झूठन पर पलने वाले कुत्ते मसीते ने टेलीफोन करके हमें धमकाया कि अगर उसकी छोकरी को कुछ हो गया तो वो चौराहे पर हमारा भांडा फोड़ देगा। मैंने अपने आदमी चारों तरफ दौड़ा है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन कमबख्त का पता ही नहीं लगा। अब बंबई शहर इतना बड़ा है केशव कि बात थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही, और वो अपना पता तो छोड़ के नहीं गई। आप अपनी ये जिरा बंद करके उस लड़की को ढूंढ निकालिए। आप मसीते को नहीं जानते, वो कमबख्त कुछ भी कर सकता है। बॉस, उससे पहले ही उसे खत्म कर देते। खामोश! अब तू भी मशवरा देने लगा। ले आएंगे, उस लड़की को जरूर ले आएंगे। सलाम साहब। अब तू यहाँ क्यों आया है? साहब, एक आदमी आया है, आपसे मिलना मांगता है। मैं उसको लाख समझाया कि साहब नहीं मिल सकता है। वो बोलता मेरे को बहुत जरूरी काम है, आपसे मिलना है। मैं देखता हूं, चलो। नमस्कार नाना साहब। अरे महाजन, तुम इस वक्त यहां क्यों आए हो? तुमको कितनी बार कहा कि अगर यहां आना है तो रात के अंधेरे में आया करो। बात ही कुछ ऐसी है नाना साहब कि रात तक का इंतजार नहीं किया जा सकता था। कौन है नाना? ये अपना मनीष महाजन। वो यहाँ क्या कर रहा है? बता देंगे साहब, बता देंगे, पर यहाँ नहीं। ठीक है, चलो अंदर चलो। अब जल्दी बोल, क्या कहना है? ऐसा खबर लाए हैं साहब, आप सुनेंगे तो खिल उठेंगे। बस वो हमार दक्षिणा का बात तय हो जाए। तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि तू केके के साथ सौदा करने लगा। तूने आइंदा इस तरह की गुस्ताखी की तो तू अपनी इस 2 कोड़ी की जान से हाथ धो बैठेगा। साहब, जरा सुने तो कि ये क्या खबर लाया है। ये कुत्ता तो सिर्फ रुपए ऐंठने आया है। अरे बाबा, जरा सुन तो लो कि ये क्या कह रहा है। हाँ बोलो। हुजूर, आदित्य धनराज की तो लुटिया ही डूब गई है साहब। वो तो ऐसा हिल गया है कि अब तो दफ्तर ही नहीं आता। सारा काम वो लाला चला रहा है। अब आप अगर इजाजत दें तो आपका ये खादिम सुमेर राजवंश के वास्ते धनराज एंटरप्राइजेस की जड़ें उखाड़ कर फेंक सकता है के साहब। केशव, ये धंधे की बात कर रहा है। तू इस काम का कितना मुआवजा लेगा? अब आपसे कहा सौदा करना के साहब। हमार एक बूढ़ी माँ है, वो कसर छुपाने के वास्ते एक फ्लैट हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। सुमेर जी के फ्लैट वहां मीरा रोड में बन रहे हैं। बस वहीं एक छोटा सा फ्लैट हो जाता के साहब। नाना, ये महाजन बहुत लालची बनने लगा है। आप इसको इसकी औकात क्यों नहीं समझाते? ये सौदा तुम्हें सुमेर राजवंश के साथ करना चाहिए। यहां क्यों है? फ्लैट्स भी तो वही बना रहा है। तौबा तौबा नाना साहेब, हम आपके रहमो करम पर पलने वाले ससुरू के पास जाएंगे। हड्डी का चस्का लग गया इसे, लेकिन इससे ये नहीं मालूम कि कुत्ते को तभी हड्डी मिल सकती है जब उसका मालिक चाहे। नाना, इसे उसी के पास भेज दीजिए। इसकी फजूल बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। रुकिए तो के साहब, अब हमारी बात भी सुन लीजिए। हम आपके पास वो खबर लाए हैं जेका सुनकर आपकी सारी समस्याओं का मिजान एकदम ठीक हो जाएगा। मेरा वक्त बहुत कीमती है, बोल। एक खबर भी बहुत कीमती है के साहब। जो नहीं खबर हम वो आदित्य धनराज को जाकर सुनाएंगे ना तो वो हमको मालामाल कर देगा।
तो तू उसके पास क्यों नहीं जाता? यहां क्या करने आया है? इसलिए कि आप ये खबर ऊ का देकर ऊ से दुगनी रकम वसूल कर सके। इन मामलों में तो हम बिल्कुल अनाड़ी है ना साहब। अब ये बक बंद कर और असली खबर सुना। अगर ये खबर हमारे कुछ मतलब की होगी तो उसके लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। ये हुई ना पते की बात नाना साहेब। कल जब हम जैसे ही काम के वास्ते फैक्ट्री पहुंचे तो हमको सिक्योरिटी के लोगों ने बताया कि बड़े साहब ने स्टाफ और यूनियन लीडरान का खास मीटिंग के वास्ते बुलाया है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। आज आप लोगों को साहब ने इसलिए तकलीफ दी है कि दिल को दहला देने वाले जिस हादसे ने धनराज एंटरप्राइजेस को सोगवार बनाया है, उसकी तह तक पहुंचने के लिए आप सब हमारी मदद करें। यह कयामत तो हम सब पर टूट पड़ी है साहब। कई दिनों तक वर्करों के घरों में चूल्हे तक नहीं जले। साहब के दिल पे क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा हमसे बढ़कर अब कौन लगा सकता है। मालूम है मुझे, अच्छी तरह मालूम है। आप लोगों की हमदर्दी नहीं तो मुझे फिर से सांस लेने के काबिल बनाया है। साहेब, जीएम साहब ही हादसे के तह तक जाने के वास्ते कछु हमारी मदद की बात कर रहे थे। आप लोगों को तो मालूम ही है कि मेम साहब के कत्ल के बारे में पुलिस को जिन 3 लोगों की तलाश है, उनकी कंप्यूटराइज फोटो यहाँ बोर्ड पे लगी है, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। अगर इनमें से एक का भी सुराग मिल गया तो असली कातिल तक पहुंचना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने अपने यूनियन के जो मेंबर हैं, उनको मेरी तरफ से दरख्वास्त करें कि अगर इन तीनों में से किसी एक का सुराग लाके मुझे दें तो बदले में मैं उन्हें मुंह महंगा इनाम दूंगा। ये तो हमारा फर्ज है धनराज साहब। सारी जिंदगी आपका नमक खाया है। अगर हमसे इतना सा काम ना हो सका तो तुफ है हम पर। साहेब, इनाम की रकम का जौन थोड़ा कोई आइडिया लग जाता ना तो हम फौरन अपने मजदूरों को काम पर लगा देते। अरे साहब ने कहा ना, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वैसे फर्ज निभाते वक्त इनाम के लालच की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए महाजन साहब। फिर वही बात ना दद्दू। अरे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं भाई, हम तो मजदूरों की बात कर रहे हैं। ये वाकई अपनी बात नहीं कर रहे हैं दादा साहब। साहेब, अगर इन तस्वीरों की नकल हमें मिल जाती तो हम अपने सभी मजदूर भाइयों को दिखा देते। ठीक है सर, मैं इन तस्वीरों की जेरोक्स करके सारे यूनियन लीडर्स को दे दूंगा। हम आज से ही तलाश शुरू कर देंगे, आप बेफिक्र रहिए साहब। शुक्रिया। जब हमने उन लड़की की तस्वीर को देखा तो हमें यकीन हो गया कि हो ना हो ये वही लड़की है। ये वही लड़की है जिनका हमने अपने गरीब मुसलमान पड़ोसी के आंगन में उसी सुबह बाहर आकर के अपने बुर्के का नकाब हटाकर उपकाइया करते हुए देखे रहा। मुझे पूरा यकीन है कि वो फरीनी थी जिसकी पुलिस को तलाश है। एकदम पूरा यकीन है केके साहब। उसके बाद हमने उनका 1-2 बार फिर बाहर आकर के उपकाइया करते हुए देखे रहा। माना आप सुन रहे हैं? हम ये खबर सीधे जाकर आदित्य धनराज को भी दे सकते थे केके साहब, पर नहीं, हमारे दिल ने कहा कि ये खबर सबसे पहले अपने उस्ताद को दी जाए। कहाँ है वो? हमें उसका पता बता दे। हम एक गरीब मजदूर हैं नाना साहब, बड़ी मुश्किल से हमारा गुजर बसर होता है, इसलिए। नाना, इससे उस लड़की का पूरा पता लीजिए। ये लो, आज तुमने वाकई साबित कर दिया कि तुम अपने उस्ताद के शागिर्द हो। अगर तुम्हारी वफादारी इसी तरह आगे भी चलती रही तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। भीमा। जी नाना साहब। भीमा, इसके साथ जाओ और फरीन को ले आओ। उससे कहना कि मसीता आया है और यहां केके साहब के घर पर इंतजार कर रहा है उसका। अपने साथ 2-1 आदमी और भी ले जाओ। जी।
और ऐसे ले आना कि किसी को पता भी ना चले। और सुन, रात को ले आना, आधी रात के बाद। जी। राम जी का तुम खामखा बिगड़ जाते हो। देखा, महाजन हमारी कैसे मदद करने आया था और तुम उस पर टूट पड़े। माफ कीजिए नाना। अब हमें एक और काम करना चाहिए। तुम इस महाजन को सुमेर राजवंश के हवाले कर दो और कह दो कि ये यूनियन लीडर उसके सारे काम कर देगा, इसलिए ये जो मांगे उसे दे। कह देना कि आज के बाद इस आदमी के साथ खुद ही निपट ले और हमें बीच में न लाए। लेकिन नाना, इस महाजन ने अगर धनराज एंटरप्राइजेस की जड़ें खोखली करने में सुमेर राजवंश की मदद की तो हम कहां जाएंगे? आखिर इस बंदोबस्त से हमें भी कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। वही तय करने के लिए तो कहता हूं, पहले सुमेर राजवंश से बात कर लो, फिर महाजन को वहां भेज देंगे। बस किस्सा तमाम। मैं नहीं चाहता कि यह महाजन बार बार यहां आता रहे। बदनाम आदमी है, हमें किसी भी मुसीबत में फंसा सकता है। नाना, आपका वाकई कोई जवाब नहीं है। आपकी नजर कहां कहां पहुंचती है। बस ये मस्केबाजी रहने दो, पहले सुमेर राजवंश से बात कर लो। जी हुजूर। Enjoyed it? Like, share and subscribe to stay updated.